नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह वीडियो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित होने वाली पीईटी परीक्षा के ऑफिशियल पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को पूरा देखिए, जिससे कि आपको परीक्षा की दृष्टि से लाभ हो सके। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स के वीडियोस उपलब्ध हैं। वन लाइनर टेस्ट भी चैनल पर कराए जाते हैं, उसके वीडियोस भी उपलब्ध हैं। इन सभी वीडियोस को आप पूरा देखिए, जिससे कि आपको परीक्षा की दृष्टि से लाभ हो सके। यदि किसी प्रश्न के उत्तर में कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस विषय का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है भारत की भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 8th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, उसमें भारत की भाषाओं का उल्लेख है। और कितनी भारतीय भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? 22 भारतीय भाषाओं को उसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान भाग 20 में दिए गए हैं, भारतीय संविधान के भाग 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किस सूची में भू राजस्व एवं सिंचाई के विषयों का उल्लेख किया गया है? तो भू राजस्व और सिंचाई यह किस सूची के विषय है? राज्य सूची के। अर्थात इन विषयों से संबंधित जो कानून है वो बनाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य की होगी। ठीक है फ्रेंड्स, किसी प्रश्न के आंसर में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बता सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? तो क्या है इसका आंसर? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन संबंधी किसी विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। ओके, और इसका प्रावधान जो किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, यह भी प्रश्न में पूछ सकते हैं। तो अनुच्छेद 71 आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों का निर्णय का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 71 आर्टिकल 71 में किया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति के या उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन संबंधी किसी भी विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक काल में आर्यों की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वैदिक काल में आर्यों की प्राचीनतम संस्था विदत थी। क्या नाम था? विदत। इसके अतिरिक्त सभा और समिति भी दो जो है संस्था थी, ये आपको पता ही होगा। ये भी प्रश्न में पूछ सकते हैं सभा और समिति के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि सभा जो थी वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था कहलाती थी। क्या कहलाती थी? श्रेष्ठ लोगों की संस्था सभा कहलाती थी। और प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो प्राचीनतम संस्था थी विदत। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस यूनानी शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा था? तो इसका आंसर है सेल्यूकस। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को भेजा था। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेल्यूकस था यूनानी शासक, इसने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए भारत पर आक्रमण किया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से हारने के बाद सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य से संधि करनी पड़ी और उसके बाद इसने जो है सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 8, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? या यह पूछ सकते हैं प्रश्न में किस राज्य में स्थित हैं? तो आंसर है इसका राजस्थान में स्थित है। ये माउंट आबू में, राजस्थान राज्य के माउंट आबू नामक स्थान
के पास जो है ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सल्तनत काल में किस सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? तो किस सुल्तान ने किया था? सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश के सुल्तान या शासक सिकंदर लोदी ने जो है वो राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल काल में पूर्णतः संगमरमर से बनी प्रथम इमारत कौन सी थी? तो संगमरमर से, पूरी तरह से संगमरमर से बनी हुई जो पहली इमारत है वह है एतमाद-उद-दौला का मकबरा। इसका निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने। किसने करवाया था? नूरजहां ने। अगला क्वेश्चन नंबर 11, अमरकंटक पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो यह मैकाल पर्वत श्रेणी का भाग है। किसका? मैकाल। और नर्मदा और सोन नदी जो हैं उनका उद्गम स्थान भी कहाँ पर है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ कह सकते हैं या अमरकंटक पर्वत शिखर कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, पैटागोनिया का पठार किस देश में स्थित है? तो पैटागोनिया का पठार कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप यदि ऑप्शन में दिया हो तो आंसर होगा साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, कुद्रेमुख पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी का भाग है? कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख किस पर्वत श्रेणी का भाग है? यह एक पर्वत शिखर है कुद्रेमुख। यह सह्याद्री जो पर्वत श्रेणी है, सह्याद्री आप जानते हैं कि पश्चिमी घाट जो पश्चिमी घाट हैं उनको पश्चिम में जो है वो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो कुद्रेमुख है वो सह्याद्री का जो दक्षिणी सह्याद्री भाग है उसका सर्वोच्च शिखर है ये कुद्रेमुख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बन्नेरघट्टा किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ पर है ये? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 15, दो नदियों के बीच के भूमि क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है दोआब के नाम से। किस नाम से? दोआब। क्वेश्चन नंबर 16, डायोप्टर किस भौतिक राशि का मात्रक है? अब ये सामान्य विज्ञान के प्रश्न है। तो डायोप्टर लेंस की शक्ति का मात्रक है। लेंस की शक्ति जो नापते हैं हम वो नापी जाती है, उसको मतलब मापते हैं हम किसमें? डायोप्टर में। क्वेश्चन नंबर 17, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम का। किसका? पोटेशियम का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, सिल्वर क्लोराइड को किस साधारण नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है हॉर्न सिल्वर। किस नाम से जाना जाता है इसको? हॉर्न सिल्वर के नाम से। ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को किस नाम से जाना जाता है? तो मकड़ियों द्वारा जो रेशम उत्पादित किया जाता है उसको गॉसमिर रेशम कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉसमिर रेशम। क्वेश्चन नंबर 20, लिखने में प्रयोग की जाने वाली लाल स्याही किस यौगिक से बनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है ईओसिन से। किससे? ईओसिन। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किस वायसराय को कहा जाता है? तो इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। अब ये जो प्रश्न है वो जो आधुनिक भारत का इतिहास है उससे संबंधित है। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। क्वेश्चन नंबर 22, कानपुर में 1857 ईस्वी की क्रांति का नायक कौन था? या 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो इसका आंसर है नाना साहब और तात्या टोपे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है माउंट बेटन योजना। 3 जून 1947 को जो भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंट बेटन, उनके द्वारा इस योजना को पेश किया गया था।
इसलिए इसको 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा इसको प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। और जो वार्षिक बजट है उसको संसद में जो है पेश करने से पहले इसको जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उसको जो है वो संसद के पटल पर रखा जाता है बजट से पहले। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये। तो भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद दूसरे नंबर पर बिहार और उसके बाद फिर असम का स्थान है जूट उत्पादन में। ठीक है, भारत में वर्ष 2018 और 19 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार। ठीक है, तो इस तरह से ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हुए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिल सकें। और सभी वीडियोस जो उपलब्ध हैं एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से, उन सभी वीडियोस को आप देखिए। जनरल स्टडीज़ के, करंट अफेयर्स के, वन लाइनर टेस्ट के, इंडियन पॉलिटी के, हिस्ट्री के, जिससे कि आपको परीक्षा की दृष्टि से लाभ हो सके। यदि किसी प्रश्न के आंसर में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बता सकते हैं। और आरओ की तैयारी के लिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 की तैयारी के लिए और पीईटी की परीक्षा की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।